बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम बार बार रूस और यूक्रेन के मामले पर वीडियो बनाकर आपको आगाह कर रहे हैं क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और बहुत से मुमालिक इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं और ये खित्ते की सबसे बड़ी और आखिरी जंग होने वाली है। क्योंकि जब भी रूस के सदर पुतिन की तरफ से बयान आता है कि वो जंग नहीं चाहते, जंग नहीं लड़ना चाहते और अपने फौजियों को वापस बुला रहे हैं, तब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से एक बयान शेयर किया जाता है, जिसकी वजह से फिर खित्ते में मामला खराब हो जाते हैं। अमेरिका कह रहा है कि अभी भी रूस हमले के लिए तैयार है, रूस पर हम एतबार नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस वक्त यूक्रेन तनाज़ा अपने जोबन पर पहुंच चुका है, सफ़बंदी भी हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप के रूस के खिलाफ इससे ज़्यादा सख्त बयानात मैंने नहीं सुने और रद्द अमल में रूस भी डटा हुआ है। यूं अब महसूस होने लगा है कि जंग टलना मुमकिन ही नहीं रहा। वैसे अभी जंग शुरू नहीं हुई है, मगर इस असरात दुनिया पर पड़ने लगे हैं। इस तनाज़े की वजह से आलमी खाम तेल की मार्केट में भौचाल आ गया है, कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। अभी तो ये $56 पर बैरल पर है, पर कहा जा रहा है कि एक दिन में सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। फिर जंग होती है तो यूरोप को रूस की गैस नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में यूरोप ने मुतबादल ज़राए से गैस हासिल करने की तैयारी कर ली है। दूसरी जानिब यूक्रेन की सरहद पर रूस अपने फौजियों में इजाफे के साथ साथ ज़राए अबलाग पर जारी बयानी की जंग का रुख भी अपने हक में मोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, क्योंकि मगरबी मीडिया इस वक्त यकतरफा रूस की खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है और ये तो बता रहा है कि रूस के इतने फौजी फलां सरहद के पास हैं, रूस ने फ़िज़ाई तैयारी कर रखी है, मगर ये नहीं बता रहा कि अमेरिका और इत्तेहादियों के कितने फौजी यूक्रेन में हैं, और वो ये नहीं बता रहा कि अमेरिका यूक्रेन को नीटो में शामिल करवा रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि रूस ने एक ऐसी अमेरिकी आबदोश का ताक़ब किया जिसके बारे में कहा गया था कि वो बहुत जल्द इनसे छीन ली जाएगी, और ये भी कहा गया कि वो उनके नज़दीक पानियों में दाखिल हो गई थी। वो ये नहीं बता रहा कि यूक्रेन दारुल हुकूमत में शहरियों को लड़ने की तरबियत दी जा रही है, शहरियों को बंदूक के इस्तेमाल, इसे चलाने, गोला बारूद और हदफ को निशाना बनाने तक सिखा रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि मगरब ने यूक्रेन को जदीद तरीन असले से मुसल्लह करना शुरू कर दिया। सिर्फ अमेरिका ने यूक्रेन को $20 करोड़ का असला फराहम किया है, यानी बड़ी होशियारी से यूक्रेन को रूस के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। दरअसल मगरबी ताकतों ने रूस का पत्ता हमेशा के लिए काटने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब बस घमासान का रंग पड़ने वाला है, क्योंकि रूस भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपना पूरा जोर लगा रहा है। अमेरिका और यूरोप रूस को विलन बनाकर पेश कर रहे हैं कि वो जहरियत का अर्तकाब करके अपने छोटे हमसाया मुमालिक यूक्रेन को हड़प करना चाहता है। हालांकि हकीकत में यूक्रेन का बहरान अमेरिका और मगरब यूरोप का पैदा करता है। जब सोवियत यूनियन ने मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी के इत्तेहाद को तस्लीम किया था, तो उस वक़्त मगरबी यूरोप के रहनुमाओं ने मास्को को यकीन दिलाया था कि नीटो के फौजी इत्तेहाद को मशरिक की तरफ तोसी नहीं दी जाएगी, लेकिन इस ज़बानी यकीन दहानी पर अमल नहीं किया गया। प्यारे दोस्तों, दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को नीटो में शामिल करने के लिए 8 साल मुसलसल कोशिश की है और गुज़िश्ता माह अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अब यूक्रेन के पास फैसले का इख्तियार है कि वो कब नीटो में शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही यूक्रेन नीटो में शामिल होगा, फौरन अमेरिका वहां अपने मिसाइल निप्स कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस ने 1962 में कैबा में अपने मिसाइल निप्स किए थे। तो अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद से हालात कशीदा हुए थे, मगर मगरबी मीडिया ये नहीं बता रहा। वो रूस को एक जहरियत पसंद मुल्क बनाकर पेश कर रहा है।
पुरानी तारीख को एक मरतबा फिर पढ़ा जाए तो अक्टूबर 1962 के तकरीबन 60 साल बाद कोई अमरीकी सदर एक बार फिर उसी लहजे में बोला है। हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। इस वक्त अमेरिका ने सोवियत यूनियन को निशाने पर रखने के लिए इटली और तुर्की में मिसाइल निप्स किए, तो जवाबी तौर पर सोवियत यूनियन ने कैबवा के सदर की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अमेरिका के पड़ोस में वाक़या कैबवा की सरजमीन पर रूसी मिसाइल निप्स करने की मंजूरी दे दी। उस वक्त भी मुज़ाकरात के दौरान कशीदगी इस सतह पर पहुंच गई थी कि अमेरिकी सदर मुज़ाकरात के आखिरी रोज़ पूरी रात टेलीविज़न अमेरिकी आवाम को जंग के लिए तैयार करते रहे। अब 60 साल बाद एक बार फिर किसी अमेरिकी सदर के मुंह से ऐसे ही फिक्रे सुनाई देते हैं। ये फिक्रे ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी हैं कि इस दफ़ा महाज जंग अमेरिका के पड़ोस में नहीं बल्कि इससे हज़ारों मील दूर रूस के पड़ोस में सजने जा रहा है, और अमेरिका ने हमेशा इस जंग को रोकने की कोशिश की है जो उसकी सरजमीन के आसपास लड़ी जानी हो, वरना अपनी सरजमीन से दूर तो वो हर जंग में खुद कूदता है बल्कि खुद स्टेज तैयार करवा कर तमाशे लगाता है। यहाँ पर मैं आपको याद करवा दूं कि रूस के हमसाए सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बेलारूस में भी ऐसी हुकूमत लाने की कोशिश की गई जो मॉस्को के बजाय मगरब नवाज हो। चंद हफ्ते पहले मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ओस्टन एशिया में वाक़या कजाकिस्तान में भी बर्पा करवाई, शोर मचाया और अपनी अफवाज वहां भेजकर फसाद काबू पाने में कजाकिस्तान की मदद की। इस वक्त अमेरिका और यूरोप चारों तरफ से रूस पर हमला आवर हैं। खुद रूस के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों के जरिए पुतिन सदर के खिलाफ तहरीक चलवाने की कोशिश की गई ताकि मॉस्को में ऐसी हुकूमत बन जाए जो अमेरिका और मगरबी यूरोप के ब्लॉक में शामिल हो और चीन का मुकाबला करे, मगर पुतिन डट गया है। और गुज़िश्ता जुम्मे को जब जो बाइडेन तकरीर कर रहा था तो उस दिन रूस ने वहां कदम उठाया था जो अमेरिका ने कैबा के खिलाफ उठाया था, यानी उसने यूक्रेन की बहरी नाकाबंदी कर दी। ये दरअसल ऐलान जंग होता है, लेकिन रूस ने वजाहत ये की कि वो दरअसल बहरी आफाज की मशक़ें कर रहा है जो 10 दिनों तक जारी रहेंगी। मगर जो भी वजाहत हो, उस वक़्त यूक्रेन ज़मीनी और समुद्री तौर पर रूसी आफाज के घेरे में आ चुका है जो उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है, क्योंकि याद रहे कि सदर पुतिन कह चुके हैं कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यूक्रेन जो कई सदियां साल रूस का हिस्सा रहा है वो नीटो का हिस्सा बन जाए। जिस दिन ऐसा किया गया ये हमारे लिए ऐलान जंग होगा। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से मगरब में वशागाफ अल्फाज में कहा जा रहा है कि अगर रूस की तरफ से यूक्रेन की इलाकाई सामलियत और खुद मुख्तियारी की मजीद खिलाफ वर्जियाँ हुई तो इत्तेहादी इसके खिलाफ तेजी के साथ और बहुत सख्त मुश्तरका पाबंदियाँ आयद करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से अमेरिका ने तो कहा है कि ऐसी पाबंदियां आयद करेंगे जिससे रूस मुकम्मल तौर पर अपाहिज बन जाएगा, जिनमें मुमकिन तौर पर LNG की फरोख्त भी शामिल है। रूस यूरोप के LNG फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और पाबंदी की सूरत में मगरबी मुमालिक में तवानाई का बहरान पैदा हो जाएगा, जिसके लिए अमेरिका ने कतर से मदद मांग ली है। इधर रूस ने भी मुमकिन पाबंदी की सूरत में होने वाली माली नुकसान से बचने के लिए चीन का दौरा किया और चीनी सदर के साथ अरबों डॉलर के LNG की फरोख्त का मुआहदा किया था। दूसरी जानिब अमेरिका और जो बाइडेन मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला रूस को बहुत महंगा पड़ेगा, मगर रूस अमेरिका को कोई खास घास नहीं डाल रहा। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।